हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का लेके आपके सामने है दोस्तों। और इस टॉपिक का नाम है वर्ब एडवांस। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे और ये एक ही दिन में कंप्लीट नहीं हो सकता है दोस्तों। इसको छोटा छोटा करके हम लोग पूरे कंप्लीट करेंगे, 5 वीडियो 10 वीडियो जो भी लगे। तो आइए पहले शुरू करते हैं और साथ ही साथ बातें भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, वो काम की बात है। तो आज जैसा कि आप जानते हैं, ये चैनल इंग्लिश ग्रामर के लिए, यानी इंग्लिश से रिलेटेड जो भी बातें हो तो उसमें हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं, जिसमें बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आज एक नया फ्रेश टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे जिसका नाम है वर्ब एडवांस। लेकिन दोस्तों, ये टॉपिक के नाम से आपको इंग्लिश ग्रामर में हो सकता है नहीं मिले, टीचर से पढ़ाएंगे तो आपको बता सकते हैं। तो इस टॉपिक का एक्चुअल क्या नाम है, वो है दोस्तों नन फाइनाइट वर्ब। ये आपको बुक में मिलेगा। ठीक, तो आज हमारा टॉपिक क्या हुआ, कोई बोलता है ये ठीक है, नहीं तो आपको नॉन फाइनाइट वर्ब के नाम से टॉपिक मिलेगा, जो कि आप वर्ब और टेंस के बाद ही पढ़े। है तो इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन आपको वर्ब और टेंस अगर पढ़ लेंगे या उसका जो भी मास्टर नहीं हो उसका कुछ भी जानकारी है उसके बाद ये पढ़ेंगे तो आपको बहुत समझ में आएगा, अच्छा भी लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी जानकारी के लिए था। अब आइए कि ये तो पहली बात कि यहां पे वर्ब आया, तो वर्ब का आपका जानकारी होना चाहिए, ये वर्ब से ही रिलेटेड है। और यहां पे नन आया, नन फाइनाइट, तो इसका मतलब कि कुछ ऐसा भी होगा जो कि फाइनाइट भी होगा। तो हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग पहले फॉर्म के बेस्ड पे या अकॉर्डिंग टू फॉर्म वर्ब 2 टाइप्स का होता है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, उसको सीखेंगे। और उसके बाद हम लोग जो नॉन फाइनाइट वर्ब है उसके टाइप्स को देखेंगे। इतना इस वीडियो में सीखेंगे, उसके बाद एक एक टाइप को एक एक वीडियो में हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे। तो वीडियो दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए शुरू करते हैं बिना कुछ एक्स्ट्रा बातें करते हुए। तो नॉन फाइनाइट वर्ब, तो पहला दोस्तों जो होगा हमारा कि वर्ब्स का जो टाइप्स होता है वो आप जानते होंगे, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, ये सब। तो एक जो टाइप होता है वो होता है बेस्ड ऑन फॉर्म, यानी कि फॉर्म के बेस्ड पे, अकॉर्डिंग टू फॉर्म। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों 2 टाइप्स का होता है। पहला हमारा हो जाता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा हो जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो हमारा तो टॉपिक ये है, लेकिन पहले ये भी सीख लेंगे थोड़ा सा कि ये होता क्या है। सबसे पहले दोस्तों अगर फॉर्म की बात करें, रूप की बात करें, तो वर्ब आप जानते होंगे कि 5 फॉर्म्स होता है। ठीक है, वो भी साइड में देख लेते हैं कि वर्ब जो होता है हमारा, ये फॉर्म या पैटर्न जो भी बोले, ये 5 तरह का होता है। पहला जिसे बोलते हैं V1, दूसरा V2, ये शॉर्ट में बोल रहे हैं दोस्तों, V3 जिसे बोलते हैं V4 और बोलते हैं V5। अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये फॉर्म इतना होता है वर्ब का। जैसे सिंपल सा एक लेते हैं, राइट V1 या
wrote V2 या written V3 या writing V4 या writes V5। ठीक है, इतना फॉर्म से होता है, ये आप जानते होंगे, बस थोड़ा सा बता दिया आपको। अब आइए कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो अगर इंग्लिश में डिफिनेशन लिखने की बात करें दोस्तों, तो जो वर्ब है, अ वर्ब दैट changes its form according to tense and subject। बस ये डेफिनेशन है। ठीक है, a verb that changes its form according to tense and subject is called finite verb। हिंदी में क्या हुआ कि वह वर्ब जो टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज करता है। ये फॉर्म से कोई भी आ सकता है, पास्ट टेंस में अलग, प्रेजेंट टेंस में अलग, और सब टेंस के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, तो वही फाइनाइट वर्ब कहलाएगा हिंदी में। अब है कि इसका उलट कर दीजिए दोस्तों, अ वर्ब दैट does not change according to tense and subject। ठीक है, ये इसका टेंस और सब्जेक्ट का कोई भी असर नहीं डाल सकता है, वो अपना फॉर्म चेंज नहीं करता है, उसे नॉन फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। अगर ये आपका क्लियर हो गया तो दोस्तों अब एग्जाम्पल से इसे समझ लेते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहां पर हम लेते हैं पहला, आई वॉन्ट टू ईट अ पिज्जा। ठीक है, अब दूसरा लेते हैं, यू want to eat a pizza। ठीक है, तीसरा लेते हैं दोस्तों, he या she, he wants to eat a pizza। और अब अगर पास्ट की बात करें तो कोई भी सब्जेक्ट लेंगे एक ही होता है, she लेते हैं, she wanted टू ईट अ पिज्जा। ये हुआ दोस्तों। एक और ले लेंगे, अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में एक कंसेप्ट है कि वांट का जो है विल शैल कुछ नहीं लगता, और जो भी सब्जेक्ट जैसे दे, वुड लाइक टू इट, तो ये जो वुड लाइक है यही वांट का फ्यूचर में काम करता है, अ पिज्जा। अब ये एक इंटरेस्टिंग हुआ। एक और एग्जांपल्स इधर लेते हैं दोस्तों, तब कंपेयर करने में बड़ा अच्छा लगेगा। वो इसी को लेते हैं, आई लाइक ईटिंग अ पिज्जा। ठीक, दूसरा, यू लाइक ईटिंग अ पिज्जा। तीसरा, ही लाइक्स ईटिंग अ पिज्जा। 4, शी liked eating a pizza। 5, she will या जो भी दे है like eating a
पिज्जा। अब आइए दोस्तों कि यहां पे दोनों में कंपेयर करेंगे कि कौन सा फाइनाइट वर्ब है और कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इसके लिए हम लोग अगर यहां पर देखते हैं पैटर्न कि आई के साथ वांट आया, यू के साथ वांट आया, ही के साथ वांट्स आ गया, ये तीनों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन टेंस के अकॉर्डिंग वांट आया, लेकिन यहां पे जैसे सब्जेक्ट चेंज हुआ ये क्या हो गया, वांट्स। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये अपना फॉर्म चेंज किया, V5 में चला गया, ये V1 है। अब टेंस चेंज करते हैं कि पास्ट की बात करते हैं। अगर टेंस पढ़े हैं तो आप समझ जाएंगे कि पहले की बात कर रहा है। तो वहां पे दोस्तों वह पिज्जा खाना चाहती थी, तो वहां पर वांट क्या हुआ, वांटेड हो गया। ये हमारा ऐसे यहां पे V2 है, V2 हो गया। अब दोस्तों क्योंकि वांट का जो फ्यूचर होता है ये वुड लाइक होता है, तो ये भी चेंज हो गया, यहां पे क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमारा यहां पर क्या हुआ, जो भी वर्ब अपना फॉर्म चेंज किया टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो हमारा फाइनाइट वर्ब हुआ। और ये किसका काम करता है, ये एक्शन का भी काम करता है, ये पोजीशन का काम करता है, या स्टेट ऑफ बीइंग का काम करता है, या हैपनिंग का काम करता है। जो भी वर्ब का काम करेगा वो फाइनाइट वर्ब होगा। क्लियर। और ये इसके अकॉर्डिंग अपना चेंज कर रहा है। लेकिन दोस्तों यहीं पे बगल में देखते हैं, अब जाने अनजाने में दोनों चीज यूज करते हैं। ये भी यूज करते हैं टू लगा के, या आईएनजी वाला भी यूज करते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कौन वर्ब है, कौन क्या काम कर रहा है। लेकिन यहां पर ये अपना फॉर्म चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये क्या है हमारा, तो वर्ब से ही बना है, इसीलिए सभी को बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। इसी तरह इसमें देखिए, इसमें भी सेम बात को हम लिए हैं, लेकिन आपको बाद में आगे पढ़ना पड़ेगा कि इस 2 + V1 और V1 + ING में हम लोग डिफरेंस देखेंगे। तो वहां पे कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जो सिर्फ 2 + V1 लेता है, और कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो कि सिर्फ V1 + ING लेता है। तो इसके अकॉर्डिंग लाइक V1 + ING लेता है, सेम मीनिंग क्या चाहता हूं या पसंद करता हूं, जो भी आपका सेंस हो। लेकिन ये लाइक ही लाइक्स। ठीक है दोस्तों, ये लाइक्स होगा, ई पास्ट में लाइक्ड होगा, फ्यूचर में विल लाइक। तो ये सब हमारा टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फॉर्म चेंज कर रहा है, इसीलिए ये फाइनाइट वर्ब हुआ। लेकिन दोस्तों इसके बगल में यही हमारा जो है ईटिंग फॉर्म चेंज नहीं कर रहा है, इसके किसी भी परिस्थिति का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये हमारा हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। ये समझ गए। अगर आप समझ गए तो एक दो एग्जांपल और ले सकते हैं दोस्तों, जैसे कि यहीं पे देखते हैं, जैसे एक ही लेके समझते हैं कि कुछ और वर्ब है जो, जैसे कि आई सॉ अ बर्निंग हाउस। ठीक है, दूसरा लेते हैं आई सॉ अ वांट हाउस। ये दोनों अगर एग्जाम्पल को कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये तो हमारा क्या है, सी का सेकंड फॉर्म है, तो ये फाइनाइट वर्ब दोनों में हो जाएगा, ये चेंज कर सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन उसके आगे जब देखेंगे कि ये नाउन है, नाउन के पहले एक बार आया V1 + ING, बर्न मीन्स जलना जलाना जो भी, और ये आया V3। ठीक है, तो ये दोनों चेंज नहीं होता है, ये दोनों भी हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब हुआ। इसको कंपेयर बाद में करेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब हुआ। ठीक है, तो इस तरह से
आप सबको अगर समझ गए तो अब आइए आगे हम लोग देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं। अगर समझ गए तो डेफिनेशन को आपको याद करना है, लिखना भी पड़ सकता है दोस्तों। अब आइए हमारा जो ये भी सीखना जरूरी था, इसके बाद ही आगे आप बढ़ेंगे। अब यहां पर से हमारा हुआ कि टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होता है, समझ गए। अगर समझ गए दोस्तों तो आगे भी आपको समझना मुश्किल नहीं होगा। तो वो क्या है देखते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होता है वो हमारा, पहली बात बहुत इंटरेस्टिंग यहां से आएगा मजा दोस्तों, अगर इसको और 5 मिनट देख लिए पेशेंस के साथ तो आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो जैसे कि दोस्तों पहला टाइप होता है जिसे बोलते हैं जेरंड, ठीक है दोस्तों। दूसरा होता है जिसे बोलते हैं इनफिनिटिव, ठीक है दोस्तों। तीसरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपल, ठीक। ये 3 है जो कि टाइप्स है, और ये अलग अलग इसे पढ़ेंगे, 2-4 वीडियो लगेगा, फिर कंपेयर भी करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। ये इसका फॉर्म अगर देखें तो इसका एक ही टाइप होता है जिसका फॉर्म होता है V1 प्लस ing, यानी कि वर्ब का 4th फॉर्म, ठीक है। जिससे अब जो भी बोलते हैं यहां पे इसे जेरंड बोलेंगे, और ये काम करता है एज अ नाउन, ठीक है दोस्तों। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बस थोड़ा सा 5 मिनट। और इन्फिनिटिव में थोड़ा सा इसका टाइप है लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है। पहले को बोल सकते हैं प्योर इन्फिनिटिव, ठीक है। इसका होता है 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों सिर्फ इन्फिनिटिव बोले या बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव, इसका फॉर्म होता है सिर्फ V1। तीसरा परफेक्ट इन्फिनिटिव, जिसका फॉर्म या स्ट्रक्चर होता है 2 प्लस हैव प्लस वर्ब का 3rd फॉर्म, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों नाउन का काम करता है, ठीक है। ये भी नाउन का कभी कुछ का काम करता है, लेकिन ये जब आता है तो ये ही सिर्फ नाउन का ही काम करता है। अब आइए दोस्तों तीसरा हमारा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, जिसको हम लोग V1 प्लस ing से ही डिनोट करते हैं। दूसरा फास्ट पार्टिसिपल, जिसे हम लोग वर्ब का 3rd फॉर्म से डिनोट करते हैं, जो हम लोग देखें बर्निंग और बर्न्ड, ठीक है। उसका मीनिंग क्या होता है वो भी देखेंगे। तीसरा दोस्तों होता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल जिसे डिनोट करते हैं 2 नहीं दोस्तों, हैविंग प्लस V3, चाहे ऊपर लिखे चाहे नीचे लिखे, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म लिखने का तरीका है, लेकिन वर्ब का 3rd फॉर्म। तो इस तरह से ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब का 3 मेन टाइप्स हुआ, फिर इसका टाइप का टाइप हुआ। तो ये जेरंड नाउन का काम करता है, ये भी नाउन का काम करता है, लेकिन दोस्तों ये दोनों हमारा एडजेक्टिव का काम करता है।
क्लियर? तो ये आप एक पॉइंट पे पहुंच सकते हैं कि जो फाइनाइट वर्ब है वो तो वर्ब का काम करता है, चाहे एक्शन, पोजीशन, हैपनिंग, बीइंग जो दिखाता हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो वर्ब का कभी भी काम नहीं करता है, या तो वो नाउन का काम करेगा, या वो एडजेक्टिव का काम करेगा, या वो एडवर्ब का काम करेगा। क्लियर? अगर इतना समझ गए तो अब आपके लिए आगे का रास्ता आसान है, ठीक है। अब इसके साथ एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, अलग अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो में, और साथ ही साथ ये एक है, ये दोनों नाउन का काम करता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जहां ये आएगा ये नहीं आ सकता है, जहां ये आएगा ये नहीं आ सकता, इसलिए दोनों को डिफरेंस पढ़ना जरूरी हो जाता है, पहला। फिर इसके टाइप्स को देखेंगे। तीसरा जो होता है कि ये इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर सेम होता है, इसलिए इस दोनों को भी कंपेयर करना जरूरी हो जाता है। क्लियर? और तीसरा कंपेयर कि दोस्तों ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये पास्ट पार्टिसिपल, दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी देखना जरूरी हो जाता है। और एक चीज कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, फ्यूचर पार्टिसिपल क्यों नहीं होता है, तो ये समझ ले दोस्तों कि फ्यूचर कुछ नहीं होता है, वो एक एक्सपेक्टेशन है, कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे आगे बढ़ेगा, लेकिन वो कुछ नहीं होता, नथिंग, इसलिए वो नहीं होता है। अब आइए दोस्तों एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो कि आप पहचान के दिखाएं कौन फाइनाइट वर्ब है, कौन नॉन फाइनाइट वर्ब है, और वो क्या है। जैसे कि हमारे पास अगर है, कोई एक एग्जांपल लेते हैं कि रानी इज वॉकिंग with the help of walking stick as walking is good for health। अगर मीनिंग समझ रहे हैं तो ठीक है दोस्तों, नहीं तो कहने का यह मतलब है कि रानी वॉक कर रही है एक वॉकिंग स्टिक, छड़ी के सहारे, क्योंकि टहलना अच्छा है स्वास्थ्य के लिए। इतना मतलब हुआ हिंदी। अब देखिए दोस्तों कि सब जगह आपको वॉकिंग आया, यहां भी वॉकिंग आया और यहां भी वॉकिंग आया, लेकिन दोस्तों सब अपना अपना अलग अलग मीनिंग भी है, नाम भी है। तो पहला अगर एनालिसिस करते हैं तो देखिए, ये रानी इज वॉकिंग, रानी टहल रही है, चल रही है, वॉक का फोर्थ फॉर्म है, ठीक है, V1 प्लस ING। क्या होता है? कंटिन्यूअस एक्शन दिखाता है कि उस टाइम वो चल रही है एक छड़ी के सहारे, हेल्प ऑफ द वॉकिंग स्टिक। तो यहां पे क्या हुआ? वह चल रही विद द हेल्प ऑफ वॉकिंग स्टिक। ये क्या हुआ? नाउन, नाउन के पहले आया तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव अगर आता है तो ये किसका काम करता है हमारा? पहले तो ये फाइनाइट वर्ब हुआ, ये पहले क्लियर कर ले दोस्तों, फाइनाइट वर्ब हुआ, ठीक है। ये नॉन फाइनाइट वर्ब हुआ, ये भी हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब हुआ। ये सब चेंज कहीं नहीं होगा, बस इतना ही चेंज होगा। ये पास्ट में बोले, फ्यूचर में बोले, जैसे बोले यही चेंज होगा। तो समझ जाएंगे, अब पकड़ लेंगे कि ये फाइनाइट वर्ब और शुरू में ही वर्ब रहता है, और जो नॉन फाइनाइट रहता है वो वर्ब का काम करता ही नहीं है। तो ये दोस्तों फाइनाइट वर्ब हुआ, ये नॉन फाइनाइट, ये भी नॉन फाइनाइट, ये भी हुआ हमारा फाइनाइट वर्ब, चूंकि इज एम आर जो कि स्टेटस दिखाता है। तो अगर तीनों एक तरह का रहे तो आप कैसे करेंगे? ये हमारा क्या हो गया? वॉकिंग, फाइनाइट वर्ब, उसमें वर्ब है, वर्ब का काम कर रहा है। ये नॉन फाइनाइट वर्ब एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये हमारा
प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ, ये आपको बताना था। दूसरा दोस्तों, आज कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद अगर ये खुद सब्जेक्ट बन जाता है, ये सब्जेक्ट है और दोस्तों ये नाउन का काम कर रहा है, तो ये हमारा जेरंड हुआ। तो इसमें और इसमें भी आप कंपेयर कर सकते हैं। इस तरह से आज का मकसद ये था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, चाहे आप एकेडमिक में पढ़ते हो, चाहे आप यूज करते हो, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, तो आप दोस्तों इस चैनल पे बने रहे, इस तरह का आपको वीडियो मिलते रहेगा।